नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आज 2 राज्यों में पीएम मोदी की 3 रैली होनी है। यूपी के बस्ती श्रावस्ती में पीएम मोदी की रैली होगी। दिल्ली के द्वारका में भी शाम 6 बजे पीएम की रैली आयोजित की गई है, जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो बता दें कि अब छठा चरण क्योंकि बाकी है और छठे चरण के लिए ताबड़तोड़ रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। कल वहीं पर जहां पर बिहार के 3 जगह पर उन्होंने रैली की और यूपी में भी रैली की, तो वहीं आज भी 2 राज्यों में ताबड़तोड़ रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जहां पर 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है, वहां पर नजर आएंगे। बस्ती के बाद श्रावस्ती में भी पीएम मोदी की रैली होगी और वहीं दिल्ली के द्वारका में भी शाम 6 बजे पीएम की रैली होगी। तो बता दें कि 25 तारीख को छठे चरण का चुनाव होना है और उसको लेकर ताबड़तोड़ रैली का प्रचार करते हुए और चुनाव का प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी 4 जून को 400 पार सीटें लेकर के आएगी। सीएम ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। भजनलाल शर्मा इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। भजनलाल साहब, छठे दौर का मतदान जो है वो चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है, किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली की अधिकतर सीटों पर आप घूमे? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली में 2014 में भी 7 सीट थी, 19 में भी 7 और अब की बार भी 7 सीटें आने वाली है। और हम धीरे धीरे 4 जून 400 पार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि देश की जनता को मोदी जी पर विश्वास है, मोदी जी के काम पर विश्वास है। 2014 के बाद देश की जो स्थिति और परिस्थिति, मोदी जी ने जिस तरह से देश को विकास के आयाम तक, गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के दुनिया में स्वाभिमान दिलाने का काम किया है, ये जनता को विश्वास है। जिस तरह से काम किया है, मैं कह सकता हूं 4 जून 400 पार। प्रवासी राजस्थानियों की बड़ी तादाद दिल्ली में है, वो बीजेपी को वोट दें? निश्चित रूप से प्रवासी राजस्थानी पूरे देश के अंदर, क्योंकि वो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, पूरे देश के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। उनकी जितनी बड़ी संख्या है वो सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो भजनलाल शर्मा न्यूज 18 से खास बातचीत में कह रहे हैं कि प्रवासी राजस्थानी बड़ी तादाद में दिल्ली में है और राष्ट्रवाद की भावना के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और दिल्ली की सभी 7 सीटों में बीजेपी का कमल खिलेगा। और वो दिन दूर नहीं जब 4 जून को जनादेश का पिटारा खुलेगा, तो निश्चित ही 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है वो पूरा होगा। और ऊर्जा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, गर्मी के चलते अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। पेयजल और बिजली व्यवस्था के चलते ये छुट्टी रद्द कर दी गई है। अजमेर, जोधपुर, जयपुर डिस्कॉम में लागू हुए हैं ये आदेश, जहां पर अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। आदेश न मानने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को ये हिदायत दी गई है। गर्मी के चलते अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। ये ऊर्जा विभाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदेश लेटर जो जारी किया गया है, वो आदेश का जो फोटो है वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में। आदेश न मानने वाले अधिकारियों पर साफ तौर पर बता दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी या फिर इंजीनियर, इन सब की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि हीट वेव जिस तरह से चल रहा है या गर्मी जिस तरह से पारा बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए ही ये बड़ा आदेश जारी किया गया है ऊर्जा विभाग की तरफ से। और अब बात कोटा की कर लेते हैं। कोटा के बावड़ी खेड़ा में क्रेशर पर कार्रवाई को प्रहलाद गुंजर ने प्रशासन पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है। और प्रहलाद गुंजल ने कहा कि क्रेशर पर प्रशासन गलत तरीके से कार्रवाई की मंशा बना रहा है। गुंजल ने कहा कि 4 तारीख के बाद आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। गुंजल ने कहा कि सरकार और प्रशासन बौखलाया हुआ है। आपको बता दें कि आज बावड़ी खेड़ा में यूआईटी पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई और एलएनटी मशीन डंपर 955 टन स्टोन को जब्त किया था। चलिए, दौसा से बड़ी खबर यह है कि नेशनल हाईवे 21 पर पुलिस लाइन चौराहे के पास एक भीषण हादसा हो गया। आगे चल रहे ट्रक को पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में पीछे वाले ट्रक के चालक की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है।
और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड के जामताड़ा में बैठकर साइबर ठगी करने वाले शातिर ठग अब राजस्थान में अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। कई फ्रॉड फोन कॉल्स के जरिए ऑनलाइन ठगी कर लाखों रुपए हड़पने वाले ये शातिर ठग अब राजस्थान के युवकों को मोटे कमीशन का लालच देकर गैंग में शामिल कर उनसे साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड की जामताड़ा गैंग। इस गैंग का नाम लेते ही लोगों के जहन में एक ही तस्वीर आती है और वो है साइबर ठगी की। और अब ये गैंग राजस्थान में अपना पैर पसार रही है। पिछले दिनों जयपुर में एक महिला से हुई लाखों की ऑनलाइन ठगी के बाद सोडाला थाना पुलिस ने जांच शुरू की तो पकड़े गए 4 ठगों से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। ना तो उन्होंने कोई ओटीपी बताया, ना ही उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन करी। कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो संदिग्ध हैं, तो इस पे प्रकरण दर्ज करके जांच की गई। तो इसमें अनुसंधान में ये सामने आया कि कोई शुभम नाम का व्यक्ति है जो लोकल एरिया में क्रेडिट कार्ड की डिटेल इकट्ठी करता है और वो डिटेल जामताड़ा में बैठे साइबर ठग है उनको वो डिटेल शेयर करता है। हाल ही में इस गैंग में शामिल 5,000 रुपए के इनामी बदमाश सुरेश ओला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस से बचने के लिए सीकर का रहने वाला सुरेश ओला जैसलमेर में फरारी काट रहा था। शातिर ठग मुकेश ओला ने पूछताछ में बताया कि गैंग में पहले पकड़ा गया शुभम शर्मा उर्फ सन्नी जयपुर, सीकर और अन्य जिलों में भी भोले भाले लोगों को कमीशन में मोटी रकम देने का लालच देकर उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हासिल करता था। गिरफ्तार पहले किए जा चुके हैं। जो ये मुकेश ओला नाम का व्यक्ति है, ये अभी श्रीमान डीसीपी साहब के निर्देशानुसार इस पे इनाम की घोषणा करवाई गई थी और मेरे व थानाधिकारी सुरेंद्र जी के निर्देशन में टीम का गठन किया जाकर इसको गिरफ्तार किया गया है। ये एक्चुअली एक बड़ा हम सुनते हैं कि झारखंड में इस टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन अब ये कल्चर अब ये राजस्थान में भी शेखावाटी अंचल में भी ये एक्टिविटी होना शुरू हो गई है। देश भर में लोग ऑनलाइन ठगी की घटना से परेशान हैं। ऐसे में राजस्थान में भी बढ़ती ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, गर्मी को देखते हुए सरकार का बड़ा कदम। कलेक्टर और संभागीय आयुक्त की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त हुई हैं। डीओपी ने जारी किए आदेश, तो गर्मी को देखते हुए सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके पहले ऊर्जा विभाग ने भी सभी कर्मचारी अधिकारियों के छुट्टियों को निरस्त कर दिया। अब सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है, सभी अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। डीओपी ने ये जारी किया है निर्देश, जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। संभागीय आयुक्त की भी छुट्टियां निरस्त हुई हैं, साथ ही कलेक्टर की भी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। तो बता दें, गर्मी के चलते जहां पानी की किल्लत हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, लोगों को, आम जन को इतनी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं ऊर्जा विभागों या सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। तभी सभी अधिकारियों, संभागीय जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उस संभाग के, उस विभाग के, उन सभी की, चाहे कलेक्टर हो, चाहे संभागीय अधिकारियों हो, कर्मचारियों, सबकी छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है, ताकि गर्मी के चलते कोई भी अगर समस्या हो तो अधिकारी की मौजूदगी में उन समस्या का निस्तारण किया जा सके। बड़ी खबर है कोटा से, जहां पर लापता 16 वर्षीय लड़की को दस्तयाब कर लिया गया है। 12 दिन पहले बिना बताए घर से ये लड़की निकल गई थी। तो मानव तस्करी विरोधी टीम ने अलवर से दस्तयाब किया है। वहीं 7 महीने से लापता एक महिला को भी दस्तयाब किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको कोटा से दे रहे हैं, जहां पर लापता 16 वर्षीय लड़की को दस्तयाब कर दिया गया है। लगातार पुलिस की तरफ से सर्च किया जा रहा था और 16 वर्षीय की लड़की जिसको दस्तयाब किया गया, 12 दिन पहले ही बिना बताए घर से ये लड़की निकल गई थी। मानव तस्करी विरोधी टीम ने अलवर से दस्तयाब किया है। वहीं 7 महीने से लापता एक महिला को भी दस्तयाब किया गया है।
और भीषण गर्मी और हीट वेव से सावधान, क्योंकि गर्मी का एक और अटैक होना भी बाकी है। भीषण गर्मी से जूझ रहे प्रदेश में आने वाले दिनों में टेम्परेचर और हाई होने वाला है। सीवियर हीट वेव की चेतावनी के साथ ही प्रदेश भर में पारे में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। सावधान, बाहर जानलेवा गर्मी है। गर्मी का एक और अटैक होने वाला है। आने वाले 2 दिन जरा बच के, टूटेंगे गर्मी के सारे रिकॉर्ड। प्रदेश भर में भीषण गर्मी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलेगी तो सावधान हो जाइए। अभी गर्मी का एक और बड़ा अटैक बाकी है। जहां दिन में आसमान से बरस रही आग कहर बन रही है, वहीं रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। आने वाले दिनों में पारे में बढ़ोतरी हो सकती है। इतना ही नहीं, तापमान रात में सामान्य से अधिक रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अगले 48 घंटे में पारे में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कई इलाकों में पारा 45 डिग्री से लेकर 38 डिग्री तक रह सकता है। 23 और 24 मई को जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में पारा रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज होने की संभावना है। साथ ही इन इलाकों में सीवियर हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। अगले 48 घंटों में राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि फिलहाल जिन इलाकों में अधिकतम तापमान 46-47 डिग्री रिपोर्ट हो रहा है, 23-24 मई को इन इलाकों में अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो सकता है। यानी कि फिलहाल जो हीट वेव का दौर है, अगले 24 घंटों बाद यानी 22-23 मई से देखेंगे तो कई स्थानों पर सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनेगी, यानी कि भीषण हीट वेव यानी लू की परिस्थिति रहेगी। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। खास तौर पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सीधे धूप के संपर्क में आने से बचे रहें। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें। इसके साथ ही लिक्विड भी लेते रहें। जो भी लोग अभी स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, बच्चे लोग हैं, वो अवॉइड करें सनलाइट में जाने में। धूप के जब जो टाइम होता है 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक देखें। जो जाना चाहते हैं जरूरी है तो लाइट कपड़े पहने, लाइट कलर्ड है कॉटन कपड़े पहने जिसमें कि वो ब्रीथ कर सकें स्किन। ये पॉलिस्टर जो कपड़े, टाइट कपड़े नहीं पहने। अगर जो जाते हैं बाहर तो अच्छी तरह पानी पी के जाएँ, प्रॉपर लिक्विड्स लें अपने साथ में, लिक्विड नींबू शिकंजी, छाछ या कुछ भी दही की लस्सी, लिक्विड्स, और सनलाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला यूज़ करें। गर्मी का आलम यह है कि दिन में सड़कों पर कर्फ्यू नजर आने लगा है। आम लोगों के साथ पशु पक्षियों पर भी गर्मी का असर नजर आ रहा है। अब पारा और हाई होने वाला है, ऐसे में सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और राजस्थान में गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी की 2-2 बूंद के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है। आरोप यह है कि जलदाय विभाग भी पानी की कालाबाजारी कर रहा है। आलम यह है कि एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है, लेकिन पानी की सप्लाई महज 10 मिनट के लिए ही हो रही है। देखिए रिपोर्ट। नागौर में पानी की कालाबाजारी, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग। एक दिन छोड़कर हो रही पानी की सप्लाई, 10 मिनट में ही बंद हो जाता है पानी आना। शहर में मुश्किल से 10 मिनट पानी की सप्लाई हो रही है। चाहे नागौर शहर की किसी भी कॉलोनी की बात कर लो, हर कॉलोनी, हर मोहल्ले में ऐसी स्थिति नजर आ रही है। एक तो गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत। नागौर में शहर से लेकर गांव तक चारों तरफ एक जैसे हालात हैं, जिसके चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। शहर से लेकर गांवों तक लोग अधिकारियों को कोस रहे हैं। दूसरी तरफ नागौर शहर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो गोगिलाव डैम है, वहां पर टैंकरों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है।
अभी मई में ही ऐसे हालात हैं तो जून में फिर क्या स्थिति बनेगी, इसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। ये पानी की टंकी है और इस पानी की टंकी से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ये घर है, लेकिन इन घरों में भी पानी नहीं आ रहा। इन घरों में रहने वाले लोग हमारे साथ है। सर, आपके तो दिक्कत नहीं होगी कायदे से? दिक्कत हमें पानी नहीं आ रहा है। आप तो टंकी के नीचे हो। जब भी तो समस्या है, ये हमारे समझ में नहीं आता। उधर सामने की साइड में तो बहुत पानी आता है, हमारे साइड पानी नहीं आता है। भाई जी, आपके तो कायदों में पानी आना चाहिए, तो ठेर टंकी के नीचे हो। पानी एक दिन छोड़ एक दिन तो है, 5-10 मिनट देवे, जब वो भी तो तुम्हारे दूसरे दिन वापस डुल जाए, वो तो स्थानीय लोगों का आरोप है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से नागौर को 21 MLD पानी मिल रहा है, लेकिन उसकी सप्लाई कहां हो रही है कोई नहीं जानता, क्योंकि शहर के लोगों को पानी की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है। लोगों का आरोप है कि अगर गांव से कोई पानी लेने जाता है तो डैम पर 100 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ती है, लेकिन जलदाय विभाग अकाल राहत के नाम पर फ्री टैंकर भरकर बेच रहा है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं। पानी भरने में सुबह 4 बजे सुबह मैं जल्दी 4 बजे सोता जकार अब आगे गया जो पॉइंट हमारा लाइन में लग गया। और बारी आई बारी आगे जगह रही मैं तो दुकान आए कि नहीं आए। अब कितना घंटा लगे बारी आवन में लागे 7-8 घंटा। आलम यह है कि एक तरफ ना तो पानी पहुंच रहा है और ना ही डैम पर टैंकर वक्त पर भरे जा रहे हैं। दूसरी ओर अधिकारी दावा कर रहे हैं कि नागौर को 21 MLD पानी मिल रहा है। नागौर के लिए जो है 20 से 21 MLD पानी रोज मिल जाता है। हालांकि हमारी डिमांड जो है, डिमांड के हिसाब से 27 MLD है, पर नहर से जो सप्लाई आ रही है उसके अंदर भी पंपिंग के अंदर लिमिटेशंस है, वहां पे भी कोई पंप ऑगमेंट हो रहा है। पर जितना 20-21 MLD पानी मिल रहा है उसको हम बेहतर तरीके से सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और पानी कम है इसलिए हम ये अपील भी करते हैं शहरवासियों से कि पानी के अपव्यय को थोड़ा कृपया रोकें। न्यूज 18 की टीम ने नागौर शहर में चल रही पानी की किल्लत को लेकर कई मोहल्लों और कॉलोनियों का जायजा लिया तो जनता की पीड़ा जुबान पर आ गई। विशेषकर महिलाओं ने पानी की किल्लत पर बोलते हुए कहा कि एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई हो रही है, वो भी मात्र 10 मिनट। 3-4 साल से बहुत परेशान है। गर्मी के अंदर तो बिल्कुल 3-3 दिन पानी आवे नहीं। कभी खोले तो रात का 4 बजे खोले, कभी रात के 2:30 बजे खोले। ये कोई टाइम थोड़ी है। पानी 10-15 मिनट आवा, फिर लेट चल जाए इसका माइन है। लेन भी नहीं छोटी लाखोड़ी गली के अंदर, बहुत परेशान हो गया मैं तो। नागौर में किल्लत सिर्फ पानी की नहीं बल्कि बिजली ने भी जीना दुश्वार कर रखा है। लोगों का आरोप है कि एक तरफ पानी कम समय के लिए आता है और ऐसे में जिस वक्त पानी आता है उसी वक्त बिजली चली जाती है। पानी की भारी किल्लत है और ग्रामीण आज इकट्ठे होकर मेरे पास आए। वहाँ मौके पर जहाँ ट्यूबवेल चोरी और जो केबल चोरी की घटना हुई वहाँ पर बैठ के धरना दिया। गांव के पूरे लोग इकट्ठे होकर उन्होंने आमरण अनशन के लिए कहा। नागौर शहर में पानी की किल्लत के हालातों का जायजा लेने के बाद हमारी टीम पहुंची गोगेलाव गांव स्थित इंदिरा गांधी नहर परियोजना के डैम पर। इस डैम पर टैंकरों की आधा किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई देखी गई। यहाँ टैंकरों को पानी भरवाने की 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। जो टैंकर चालक निचले स्तर पर पानी भरने के लिए आते हैं और आगे ले जाकर सप्लाई करते हैं, उनकी 100 रुपए की रसीद जलदाय विभाग द्वारा काटी जाती है और उन्हें पानी भरवाया जाता है। लेकिन यही सुविधा आज मुसीबत बन गई है, क्योंकि 100 रुपए में पानी भरकर ले जाने वाले टैंकर चालक उसे पानी को घरों तक पहुंचाने के 800 से लेकर 2000 वसूल रहे हैं। जो गांवों के लोग या गांवों के टैंकर चालक पानी भरने के लिए आते हैं, उनसे डैम पर 100 रुपए की रसीद काटी जाती है, लेकिन जो अकाल राहत के टैंकर है उन्हें फ्री पानी भरवाया जा रहा है और वो पानी आगे कहां सप्लाई कर रहे हैं उसका कोई ठीक से लेखा जोखा किसी के पास है नहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान नागौर के नेताओं ने खूब वादे किए कि नागौर जिले में पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन जैसे ही गर्मी आई और पानी की किल्लत शुरू हो गई, चुनाव के दौरान वादा करने वाले नागौर के सारे नेता मौन हैं। किसी भी पार्टी का नेता इस मामले में नहीं बोल रहा, जबकि आज की तारीख में नागौर जिले की जनता की यह सबसे बड़ी समस्या है। जनता भयंकर परेशान है और इस बीच जलदाय विभाग के अधिकारी और डिस्कॉम के अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज 18 नागौर।
और जयपुर में अग्नि तांडव देखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विश्वकर्मा इलाके में भीषण आग लग गई है। कंप्यूटर रिपेयरिंग फैक्ट्री में यह हादसा हुआ और आग की चपेट में आपको बता दें कि पास की फैक्ट्री भी आई है और आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये आग विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है और जैसे ही आग लगी उसके बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो अग्नि तांडव ये विश्वकर्मा इलाके में ये भीषण आग की तस्वीर सामने आई है। आग की चपेट में पास की जो फैक्ट्री है वो भी आ गई। बता दें, कंप्यूटर रिपेयरिंग फैक्ट्री में ये भीषण हादसा हुआ। आग की लपटों ने अगल बगल जितनी भी चीजें थी उसको भी अपने जद में ले लिया। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल ये अग्नि यानी कि ये आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए फटाफट रुक कर लेते हैं चुनावी टॉप 10 खबरों की तरफ। आज 2 राज्यों में पीएम मोदी की 3 रैली। यूपी में बस्ती, श्रावस्ती और दिल्ली के द्वारका में रैली करेंगे पीएम। आज पश्चिम बंगाल में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर और पुरुलिया और बांकुरा में करेंगे चुनाव प्रचार। छठे चरण के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे सीएम योगी। जौनपुर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर में करेंगे जनसभा। 4 जून को 400 पार करेगी बीजेपी। बीजेपी की जीत को लेकर सीएम भजनलाल का बड़ा दावा। कहा, देश की जनता को मोदी पर विश्वास है। वाराणसी में महिला सम्मेलन में पीएम मोदी ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा, पहले सपा कहती थी लड़के हैं गलती हो जाती है, आज सपा के लड़के गलती करके दिखाए। योगी जी वो हाल करेंगे जो सोचा नहीं होगा। आज आजमगढ़ के रण में उतरेंगे अखिलेश। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। धर्मेंद्र यादव के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, दलितों के आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश में कांग्रेस, केजरीवाल का दोहरा चरित्र। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवाहरलाल नेहरू के फैसले को बताया ऐतिहासिक गलती। कहा, अगर पाकिस्तान के साथ 3 दिन और युद्ध जारी रहता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के बयानों पर साधा निशाना। कहा, अपने कार्यकाल का श्वेत पत्र क्यों नहीं लाते पीएम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर किया हमला। कहा, प्रधानमंत्री के पास अब कुछ बचा ही नहीं। बीजेपी के लिए 240 सीटें लाना भी मुश्किल। चलिए तमाम खबरों के साथ सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।